उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भवन में आयोजित 3 दिवसीय कवि कुंभ का आज आगाज हो चुका है। देश भर के 350 से ज़्यादा कवि इसमें शिरकत कर रहे हैं। कुछ स्टार पोइट्स भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि इसमें शिरकत कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कवि शशिकांत यादव जी। सर, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, थोड़ा सा इस कवि कुंभ के विषय में आप प्रकाश डालिए। क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से है? देखिए, कवि समाज की आत्मा है, समाज के प्राण हैं। हर आंदोलन की मुख्य धारा में कवि है। कवि प्रवचन में है, कवि वक्तव्य में है, कवि व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों के पदार्पण में है, परिमार्जन में है। तो कवि समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और उन कवियों के एक मिलने का एक कवि कुंभ हिंदी साहित्य अकादमी और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे आयोजित किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक परिकल्पना के अनुसार हम सब लोग उसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आज आपने भी कविता पाठ किया। दर्शक एक आपकी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कविता है वो सुनना चाहते हैं। अभी जो इस समय मैंने 4 पंक्तियाँ कही है, पत्रकार हम पे बहुत सारे प्रश्न उछाल रहे हैं। आप थोड़ा कड़वा हो जाते हैं, आप थोड़ा तल्ख हो जाते हैं। कवि के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध कुछ विचारधाराएं लगाना चाहती है। हमने बड़ी विनम्रता से कहा है कि तोला से मन भर तोला है, पारा पानी में घोला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, चुटकी भर तो सच बोला है। तो हमारा काम सच बोलने का है, जो हम करते रहे हैं, करते हैं और करते ही रहेंगे हमेशा। किस विषय में सच बोला आपने? समय काल परिस्थिति में जो भी स्थितियां देश के सामने, समाज के सामने आई, उसका सच बोलने का काम कवि का है। वो हम बोलते रहेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे दिन को रात बोलेंगे। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, राहुल गांधी अभिनय में आरक्षण की बात करते हैं, राहुल गांधी मिस इंडिया में आरक्षण की बात करते हैं। आपको क्या लगता है? एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में एक बड़ा दायित्व है उनके पास है। उसके बाद वो अपनी राजनीति को लेकर के लोगों के बीच बात कह रहे हैं। क्या उनकी बात ये ठीक है अपनी जगह? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिनके पूर्वजों ने इस देश को धर्म के नाम पर तोड़ा, आज उनकी संतति में जो राजनीतिक विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं वो इस समाज को जातियों में बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो निंदनीय है, जो जिसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि देश के धर्म के नाम पर देश बटा था, आज उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। तो धर्म के नाम पर देश बटा, तो आज वो आटा मांगने को मजबूर है। मैंने लिखा है कि छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे, तुम मालिक नहीं हो वहाँ सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। तो धर्म के नाम पर देश बटा, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। अब जातियों के नाम पर समाज को बांटने का षड्यंत्र इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। हमें इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि राष्ट्रभक्त नौजवानों, भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। शहीदों ने रक्त से जो लिखी हैं कहानियाँ, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब इन काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। तो ये वो षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनसे देश को, समाज को, राजनीति को बचाने की बहुत आवश्यकता है। पहले सिर्फ एक दुश्मन हुआ करता था, पाकिस्तान। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हथियार को लेकर बड़ा समझौता हथियार को लेकर किया है और अब सुनने में खबरें ये आ रही हैं कि दोनों अच्छे मित्र बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए संकट पैदा हो रहा है। आप अपनी कविताओं के माध्यम से किस तरीके से बताना चाहेंगे? देखिए, ये देश का सवाल नहीं है। ये जो भी व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति पथ की ओर अग्रसर होता है, उसके दुश्मन बनना स्वाभाविक है। भारत इस समय जिस तरह से तेजी से अग्रसर है अपने प्रगति पथ पर, तो स्वाभाविक रूप से आसपास के देश अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया। लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर भारत का नागरिक ये तय कर लेगा कि हमको देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है, और हम सब 140 करोड़ भारतवासी अगर अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करने लग जाएंगे, तो फिर चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। सर, आखिरी सवाल सर,
आज के मौजूदा हालात को देखते हुए आप अपनी दो पंक्तियों में किस तरीके से इसका वर्णन करना चाहेंगे जो देश में मौजूदा हालात चल रहे हैं बेटियों को लेकर के? देखिए, बेटियां इस देश की धरोहर हैं, बेटियों को बचाने की आवश्यकता है। हर घर से ये संस्कार व्यक्तिगत परिवार से, व्यक्ति से शुरू होना चाहिए, परिवार से शुरू होना चाहिए, तब समाज में आएगा और तब देश में बेटियां सुरक्षित होगी। भाषण देने से, कविता लिखने से और कविता सुनाने से बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। आचरण से अभिव्यक्त करना पड़ेगा उनके प्रति सम्मान, क्योंकि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। देव की यशोदा जो दुलारती हैं कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। केकई कौशल्या तपती हैं जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। इसलिए हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की धुरी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, नारी है, इसलिए उसका सम्मान हमको व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं से शुरू करना पड़ेगा, तो अपने आप पूरे देश में होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शशिकांत यादव, जिन्होंने देश के कई मुद्दों पर अपनी कलम को संवारा है, कलम से कई बड़ी चीज़ों को लिखा है। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।